हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। कई सारे कैंडिडेट वेट करते रहते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करनी होती है। अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, परमानेंट पोस्ट रहेंगे सभी के सभी। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। और फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर मतलब जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज 12th पास के लिए है, कुछ वैकेंसीज ग्रेजुएट मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है उनके लिए है, कुछ वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड बीटेक कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है जो उनके लिए रहेगा, या फिर डिप्लोमा इंजीनियर या फिर 12th साइंस वाले आईटीआई वाले। बाकी जो है उसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन की जो हाईलाइट है, जैसे जॉब लोकेशन क्या है, क्या क्या पोस्ट के लिए क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज क्राइटेरिया रहेगी, एज में रिलैक्सेशन किन कैंडिडेट को मिलेगा, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आगे हम वीडियो में चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल रही है, सुपरिंटेंडेंट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है, जनरल कैटेगरी के लिए भी है। पे लेवल 6 मिल रहा है, अच्छी सैलरी होगी। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज देख लेंगे, एज क्राइटेरिया देख लेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 11 पोस्ट है, टेक्नीशियन के लिए 18 पोस्ट है, ऑफिस जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 6 वैकेंसीज हैं, ऑफिस अटेंडेंट के लिए 7 वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज इतनी है कि क्वालिफिकेशन वगैरह हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, इसके बाद बाकी डिटेल हम देखते रहेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना बिहार में है, बिहार यहाँ पे लिखा भी है, अशोक राजपथ पटना बिहार। तो जो आईआईटीज हैं और एनआईटीज हैं ये दोनों ही नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी अगर परमानेंट पोस्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है, स्थायी पद मतलब हिंदी में भी है एडवर्टीजमेंट, इंग्लिश में भी है, आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल होते हैं। स्थायी पद परमानेंट पोस्ट होते हैं। तो परमानेंट है तो ये गवर्नमेंट जॉब हो गई, जॉब सिक्योरिटी के साथ में आपको गवर्नमेंट की पे स्केल भी ऑफर होती है। तो हिंदी में है, इससे अच्छा हम थोड़ा इंग्लिश देखेंगे तो जो कैंडिडेट साउथ के रहेंगे, साउथ इंडियंस रहेंगे, उनको भी समझ जाएगा। तो यहाँ पर परमानेंट को रेगुलर भी बोलते हैं, और तो ये रेगुलर बेसिस पर है। अब जो है सभी के लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे। पे स्केल सबके लिए दे दिया हुआ है, पे स्केल सबके लिए अच्छी है, लेवल 6 है, लेवल 3 है, सैलरी अच्छी बनेगी। इसकी जो हाईलाइट्स है, डेट की इंपॉर्टेंट डेट है वो इस तरीके से है। 7th ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 7 नवंबर से ही स्टार्ट हो रही है, देख लेंगे हम वेबसाइट पर कहाँ पर लिंक है, या फिर आज अगर स्टार्ट नहीं हुई तो 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो रहेगी वो 29 नवंबर रहेगी। फीस के लिए एक दिन पहले तक, लास्ट डेट का वेट ही नहीं करना चाहिए, पहले सबमिट कर दें। 28 नवंबर तक आप फी पे कर सकते हैं लास्ट, एंड 29 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 7 दिसंबर तक ऑफलाइन मोड में भी आपको अप्लाई करना। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट जो है ना, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, तो दोनों मोड में अप्लाई आपको करना है। इसके बाद जो है एज में रिलैक्सेशन वगैरह देखेंगे हम। एज में रिलैक्सेशन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले जो चलिए सीक्वेंस में आ गया है। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट रहेंगे तो जहां भी मैं एज बताऊंगी उसमें आप 5 साल ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में ऐड कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स की छूट रहती है ऊपरी आयु सीमा या अपर एज लिमिट में। पीडब्ल्यूडी अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 10 इयर्स, अगर आप पीडब्ल्यूडी किसी अन्य कैटेगरी से तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो है, जो कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, वो 29 नवंबर 2023 लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इसको लेके बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है और यही कट ऑफ डेट रहेगी। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब एग्जामिनेशन फीस वगैरह देख लेंगे। एग्जामिनेशन फीस में बता रहे हैं SC ST कैटेगरी के तो 200 रुपये लगेगा, SC ST कैटेगरी के तो 200 रुपये लगेगा, और अगर जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपये फीस रहेगा।
एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो नो फी रहेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सिर्फ नो फी। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है फीस में, तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आप पेमेंट कर दें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट लिखी हुई है, 30 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, और मैंने एज में रिलैक्सेशन आपको बता दिया। पहले एज का क्राइटेरिया सबका देख लेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो ग्रुप बी में आ रहा है और इसके लिए भी 30 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद टेक्नीशियन की 18 पोस्ट है, ये ग्रुप सी में आ रहा है, 27 इयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा है 27 साल। और इसके बाद हम देखेंगे क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या चाहिए। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में आ रहा है, इसके लिए भी ऊपरी आयु सीमा जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए वो 27 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, ग्रुप सी में है, 6 वैकेंसीज है। और इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 7 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और इसमें जो है ग्रुप सी में है ये, और इसमें ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स है। अब इन्होंने दो अलग अलग करके कॉलम दिया, एक में ही दे देते तो अच्छा रहता, बट अलग अलग दे दिया, एक जगह पे सैलरी और बाद में क्वालिफिकेशन। तो अब जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसमें 11 पोस्ट थे या कुछ इस तरीके से। टेक्निकल असिस्टेंट में ब्रांचेस में बटा हुआ है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग अलग अलग ब्रांचेस से है, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं या फिर आप बी टेक है, तो आपको स्पेशलाइजेशन चेक कर लेना है, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, नेटवर्क में, सब में एक एक पोस्ट है, तो वो आपके लिए हो जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बी टेक फर्स्ट क्लास या फिर डिप्लोमा फर्स्ट क्लास चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, अलग अलग ब्रांचेस से। टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है ना वो भी अलग अलग बटा हुआ है, टेक्नीशियन इन MIS है, तो टेक्नीशियन इन अलग अलग ब्रांचेस में बटा हुआ है। उसमें 12th साइंस से मांग रहे हैं 60% के साथ में। साइंस से अगर आप साइंस ग्रुप से 12th पास है 60% तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th आपने 50% से किया है, ITI किया है आपने, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है 10th पास किया है एंड ITI किया है 2 साल वाला, डिप्लोमा इंजीनियर है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेक्निकल ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं। तो अपने यूज का क्या है, लास्ट के जो पहला एक सुपरिंटेंडेंट है वो देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट का देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है ना 12th पास होना चाहिए बस, किसी भी परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी परसेंट से प्रतिशत अंक से, कितने भी परसेंटेज से आपने 12th पास किया, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। और कुछ भी नहीं मांग रहे, ना तो कोई एक्सपीरियंस मांग रहे, डिजायरेबल वाली चीज देखना जरूरी नहीं होती है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई भी परसेंटेज नहीं मांग रहे, जो है आपके साथ पास 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 12th पास है आप, तो अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट की एक पास पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, ग्रेजुएट हैं आप अगर फर्स्ट क्लास 60% या अब मार्क्स के साथ किसी भी एनी डिसिप्लिन, अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक है किसी भी विषय से, तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। 60% या अधिक अंकों के साथ स्नातक अप्लाई कर सकते हैं सुपरिंटेंडेंट के लिए। डिजायरेबल वाली चीज आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कुछ मांग नहीं रही है। तो अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी, मैनेजमेंट, मेडिकल, जिससे भी अप्लाई करना चाहें कर दें। सिर्फ 50% अंक या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह के लिए चेक नहीं किया, बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट है, तो जो भी होगा आप इसमें देख सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन क्राइटेरिया ना फिक्स नहीं रहता है, जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहेंगे फिक्स रहता है, ऐसा इनका फिक्स नहीं रहता है। इन्होंने 6, 8, 11 वैकेंसीज हर पोस्ट के लिए निकाली है, तो डिपेंड करेगा। अगर 1000 एप्लीकेशन आ जाएंगे तो वैसे वो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं, कम आएंगे तो सिर्फ इंटरव्यू और सिर्फ स्किल टेस्ट ले लेंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे एप्लीकेशन, तो वो रिटन टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं। तो मतलब इनका पहले से कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मूड आएगा वो पूछ लेंगे। तैयारी क्या करनी है भाई, लॉजिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे राइटिंग, लॉजिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं, मैथ्स के, डिस्टेंस टाइम, ये सभी कर लेना रहता है आपको। बहुत रहेंगे तो वो सब पूछेंगे कैंडिडेट, अगर कम कैंडिडेट है तो सिर्फ स्किल टेस्ट ले लेंगे।
हो गया। और इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा नाम, कौन से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया आगे के प्रोसेस के लिए। अदरवाइज जो है सिर्फ इंटरव्यू लेके, स्किल टेस्ट लेके ख़त्म करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं एक बार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है nitpatna.ac.in की। इसमें एडवर्टीजमेंट यहीं पे मुझे नज़र आ गया। अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है 1-2 दिन में आ जानी चाहिए, चेक कर सकते हैं आप। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।